हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस करंट अफेयर में आपका स्वागत है। रोजाना शाम के समय स्टैटिक जीके, भारतीय संविधान और भूगोल, इतिहास और विश्व जीके के साथ विशेष तौर से एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए आइए आज की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर हमारा वीडियो पसंद आए शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि केंद्र सरकार ने लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया है। तो सोनाली सिंह, राजेश यादव, दीपक दास, रवि, अरविंद प्रकाश। तो किसे नियुक्त किया है केंद्र सरकार ने लेखा महानियंत्रक? तो दीपक दास को केंद्र सरकार ने लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? जो अंडमान निकोबार उनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट डियो वैली, माउंट जूलियट, माउंट हेरियट और सैंडल पीक। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है वह है सैंडल पीक। कौन सी है? सैंडल पीक। उसके बाद देखिए अंडमान निकोबार की अन्य चोटियां, दो अन्य चोटियां भी हैं, बहुत सी हैं, जैसे माउंट डियो वैली, माउंट थूलियट, माउंट कोएवो, माउंट हेरियट। तो अन्य कितनी चोटियां हैं? 4 से 5 चोटियां हैं, जैसे माउंट डियो वैली है, माउंट थूलियट है, माउंट कोरबो है और माउंट हेरियट है। उसके बाद देखिए कि गंगा नदी किस राज्य से नहीं गुजरती है? ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जहां से गंगा नदी है जो नहीं गुजरती है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। तो भारत का छत्तीसगढ़ राज्य है, इससे गंगा नदी नहीं गुजरती है। बिहार से गुजरती है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से गुजरती है, लेकिन छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरती है। उसके बाद गंगा नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? तो ऐसे कौन से राज्य हैं जहां से गंगा नदी गुजरती हैं? तो उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं, उत्तराखंड से गुजरती हैं, बिहार से गुजरती हैं, झारखंड और पश्चिम बंगाल से गुजरती हैं। तो भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जहां से गंगा नदी गुजरती है। उसके बाद देखिए जम्मू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? जो जम्मू ग्लेशियर है, जम्मू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तीस्ता, यमुना, सरस्वती, सतलज। तो जम्मू ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकलती है। कौन सी नदी? तीस्ता। और ये जम्मू ग्लेशियर है कहाँ? तो ये है सिक्किम के अंदर। किस राज्य में? सिक्किम के अंदर जम्मू ग्लेशियर है जहां से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। उसके बाद देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जमुना के नाम से। उसके बाद भारतीय भूभाग में जलोढ़ मिट्टी कितने प्रतिशत पाई जाती है? जो भारत का संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल है उनमें से जो नदी है ना, कौन जलोढ़ मिट्टी है ना, वो कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो 50%, 43%, 45% और 54%। तो कितने प्रतिशत पाई जाती हैं? 43% हैं जो भारतीय भूभाग के अंदर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद देखिए पृथ्वी की ऊपरी सतह को किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी की ऊपरी सतह है ना, उसको क्रस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रस्ट। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्रस्ट कहा जाता है और पृथ्वी की निचली सतह को है ना, वो कहते हैं कोर। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्रस्ट और पृथ्वी की जो निचली सतह होती है ना, उन्हें कहते हैं कोर। उसके बाद देखिए अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? जो अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड है उनकी स्थापना 1948, 1950, 1952 और 1956। तो अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950 के अंदर हुई थी। उसके बाद बारगी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? जो बारगी जल विद्युत परियोजना है ना, कौन सी? बारगी।
किस नदी पर है? नर्मदा, महानदी, कृष्णा, कावेरी। तो नर्मदा नदी पर है जो बारगी जल विद्युत परियोजना है। उसके बाद देखिए, भारत का प्रथम एल्यूमिनियम कारखाने की स्थापना कब हुई? जो भारत के अंदर प्रथम, कौन सा प्रथम एल्यूमिनियम जो कारखाना बना था ना, एल्यूमिनियम कारखाने की स्थापना कब हुई थी? तो 1940, 1956, 1955 और 1937। तो भारत के अंदर जो प्रथम एल्यूमिनियम कारखाना है उनकी स्थापना 1937 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1937 के अंदर। उसके बाद नर्मदा नदी पर कौन कौन से बांध बने? जो नर्मदा नदी है भारत की नदी है और इसके अंदर कौन कौन से बांध बने हुए? तो बारगी बांध, ओंकारेश्वर बांध और इंदिरा सागर बांध। तो उस पर 3 विशेष तौर से बांध बने हुए, इसमें से बारगी बांध, ओंकारेश्वर बांध और इंदिरा सागर बांध। उसके बाद चंदन के वृक्ष भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चंदन के वृक्ष है ना जो भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक। तो भारत के कर्नाटक राज्य के अंदर जो चंदन के वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? मंगल, अरुण, वरुण, पृथ्वी। तो अरुण ग्रह को है ना लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो अरुण ग्रह, उसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। उसके बाद अरुण की खोज करता कौन थे? तो अरुण की खोज करता थे वो थे हर्शेल। हर्शेल नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अरुण की खोज की थी। और उसके बाद खार्तूम शहर किस नदी के किनारे है? जो खार्तूम शहर है ना वो किस नदी के किनारे है? तो ये है नील नदी के किनारे। तो खार्तूम शहर नील नदी के किनारे और अरुण ग्रह की खोज हर्शेल ने की थी। उसके बाद किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पर एटलस पर्वत स्थित है? तो एशिया, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। तो अफ्रीका के अंदर एटलस पर्वत है। तो किस महाद्वीप के अंदर है? अफ्रीका के अंदर। उसके बाद बेकाल झील किस देश में है? तो बेकाल झील है यह है रूस के अंदर। किस देश के अंदर है? रूस के अंदर। और वॉन झील किस देश में? तो वॉन झील है तुर्की। तुर्की, और पहले इसको तुर्की कहा जाता था लेकिन थोड़े ही समय हुआ है इसका नाम तुर्की कर दिया। और वोल्टा झील किस देश के अंदर है? तो वोल्टा झील यह है घाना के अंदर। किस देश के अंदर है? घाना के अंदर है। उसके बाद भारत की कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स प्रजाति से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की ऐसी कौन सी जनजाति है जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स प्रजाति से संबंधित है? संताल, भील, प्लामू और गरासिया। तो संथाल ऐसी जनजाति हैं जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित हैं। कौन सी? संथाल। उसके बाद प्लामू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो प्लामू राष्ट्रीय उद्यान है वह छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा है। उद्यान का दर्जा भारत सरकार ने 1973 में प्रदान किया था। कब प्रदान किया था? 1973 के अंदर। और ये भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है प्लामू राष्ट्रीय उद्यान। कार्बी एंगलोंग का पठार किस राज्य में स्थित है? कौन सा? कार्बी एंगलोंग का पठार किस राज्य में स्थित है? असम, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। तो भारत के असम राज्य में स्थित है।
किस राज्य में? असम के अंदर है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों क्या है कि हरिश्चंद्र की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो हरिश्चंद्र की पहाड़ी है, यह है महाराष्ट्र के अंदर। किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर। और सतमाला की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो सतमाला की पहाड़ी भी महाराष्ट्र के अंदर है। किस राज्य में? महाराष्ट्र। तो देखो हरिश्चंद्र की पहाड़ी ये भी महाराष्ट्र के अंदर है और सतमाला की पहाड़ी ये भी महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद देखिए चांगला, क्या है? चांगला दर्रा किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कि वो चांगला दर्रा है ना, वो किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ऐसा कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसके अंदर चांगला दर्रा स्थित है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर है। किसके अंदर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। तो देखिए जम्मू कश्मीर के अन्य दर्रे कौन कौन से? तो पहला तो दर्रा है चांगला दर्रा। कौन सा है? चांगला। उसके बाद है बुरजील दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, खारदुंगला दर्रा और काराकोरम दर्रा। तो 5 से 7 दर्रे बहुत ही महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर के अंदर। बुरजील है, पीर पंजाल है, बनिहाल है, जोजिला है, खारदुंगला है और काराकोरम है। उसके बाद देखिए क्या है कि नेलांग घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन सी घाटी? नेलांग घाटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार एग्जाम के अंदर आता है कि नेलांग घाटी है जो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो नेलांग घाटी है वह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किस राज्य में? उत्तराखंड में। उसके बाद आधुनिक खगोल विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? जो आधुनिक खगोल विज्ञान है, किसके? खगोल विज्ञान है, इनके जनक किसे कहा जाता है? तो आइजैक न्यूटन, निकोलस कॉपरनिकस, आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग। तो निकोलस कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे? निकोलस कॉपरनिकस को। उसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है कि भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? जो भारत की प्रथम महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर है वह कौन बनी है? तो आश्रिता वी आलेटी, भावना कांत, लॉन्च नाइक मंजू और अर्पणा सिंह। तो आश्रिता वी ओलेटी जो भारत की प्रथम उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी हैं। उसके बाद 2022 में भारत का प्रथम चक्रवात कौन सा था? जो भारत के अंदर प्रथम चक्रवात आया था उसका नाम क्या था? तो भारत के अंदर 2022 के अंदर आसीन चक्रवात आया था। कौन सा आया था? आसीन चक्रवात है जो भारत के अंदर 2022 में प्रथम चक्रवात आया था। और वे कहाँ पर आया था? तो वो आया था पश्चिम बंगाल के अंदर। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? जो टिहरी बांध परियोजना है वह है भागीरथी नदी पर। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है टिहरी बांध परियोजना। उसके बाद भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? जो भारत है इसका प्रथम एक जूलॉजिकल पार्क है वो किस राज्य में स्थापित किया गया है? जबलपुर मध्य प्रदेश, रायपुर छत्तीसगढ़, अमरावती आंध्र प्रदेश और जयपुर राजस्थान। तो जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया है। और आज का अंतिम क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है आज का अंतिम क्वेश्चन? कि केंद्र सरकार ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि मित्तल, अवंती सुब्रमण्यम, आदर्श यादव और दीपक दास। तो केंद्र सरकार ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष है वह रवि मित्तल को नियुक्त किया गया है।
किसको नियुक्त किया गया है? रवि मित्तल को। उसके बाद दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।